डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास सब्जेक्ट मैथ। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, सबसेट्स। क्या होता है सबसेट्स? इन टू सेट्स, if each element of first set is also an element of second set, then first set is subset of second set. It is denoted by the symbol this subset. ये वाला सिंबल लगता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, दो सेट्स हैं A एंड B आर टू सेट्स। दो सेट हैं A और B, तो A सबसेट होगा B का इफ A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B। यानी कोई भी A को भी बिलोंग करे, वो B को भी बिलोंग करे, तो A सबसेट ऑफ B होगा। A के सारे पार्टिकल, इस वाले के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी क्लियर नहीं हो तो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। सपोज करिए, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए A है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और B है सेट ऑफ होल नंबर्स। जानते हो ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? सच एज 1 2 3 4 एंड सो सच एज 0 1 2 3 एंड सो। अब ये देखने में आ रहा होगा आपको, इसके सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है ना ये बात? तो इसके सारे एलिमेंट, A के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद हैं। अब B के सारे एलिमेंट A में मौजूद नहीं है, तो किसके एलिमेंट किस में है? A के B में है। तो A इज सबसेट ऑफ B। यहां पर वो लिखा जाता है जो छोटा होता है, B इधर, ये बड़ा है। इसको सुपर सेट कहते हैं, इसको सबसेट कहते हैं। B सुपर सेट है, बेसिक सेट है। A क्या है? A उसमें से निकाला गया है, या उसका एक भाग है, एक पार्ट है। दिस इज सबसेट। अब स्टूडेंट्स, यदि कोई सेट दिया हुआ है तो उसके एलिमेंट्स कितने हैं? उसको लिखते हैं नंबर ऑफ सेट्स। अगर A है सेट तो A नंबर ऑफ A, सेट B है तो नंबर ऑफ B, जो भी नाम उसका दिया हुआ है। कैपिटल लेटर से मैंने बता दिया पहले रिप्रेजेंट करते हैं। इससे इस तरह से लिखते हैं, इफ नंबर ऑफ सेट्स इक्वल टू n है, तो टोटल सबसेट्स ऑफ दिस सेट, इस सेट में कितने सबसेट हो सकते हैं? भैया सबसेट, टोटल सबसेट्स ऑफ दिस सेट ये हो जाएंगे 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। तो कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n। फॉर एग्जाम्पल A दे रखा है, A B C। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें एलिमेंट्स हैं 3। कितने एलिमेंट्स हैं? 3। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गए 2 की पावर 3। 2 की पावर n है, 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 8। इसमें 8 सबसेट होंगे। अगर हम पता करें तो कैसे पता कर सकते हैं? देखो, 5 सबका सबसेट होता है। जितनी भी सेट होंगे सब ब्रेस ब्रैकेट से बने हुए हैं, और ब्रेस ब्रैकेट को ही इम्पटी सेट कह देते हैं। तो 5 सबका सबसेट है। दूसरा A, तीसरा
बी, चौथा सी, पांचवा ए बी, छठवां बी सी, सातवां सी ए और फिर लास्ट ए बी सी। इसके अलावा और कोई इसके सबसेट हो नहीं सकते। मैक्सिमम नंबर हैं, ये सब इसके ही पार्ट हैं, इसी में से लिए गए हैं, इसलिए इसके ये सबसेट्स हैं। मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 8। अगला टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इट इज डिनोटेड एज ए प्रॉपर सबसेट बी। ये सिंबल है इसका प्रॉपर सबसेट का। ठीक है भाई, प्रॉपर सबसेट के लिए क्या 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 इसकी कंडीशंस हैं? फाई इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट। फाई किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। फाई कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। दूसरा, अ सेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। कोई भी सेट है ए, ये भी उसका सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। यानी ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अगर इस तरह से देखा जाए कोई सेट ए है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इन सेट ए इक्वल होंगे 2 की पावर n-2। कैसे? एक तो फाई खत्म हो गया, एक वो इटसेल्फ खुद खत्म हो गया, तो कितने होंगे? 2 की पावर n-2। ठीक है, अभी हमने जैसे एग्जांपल लिया था, सपोज करिए a इक्वल टू दे दिया 1 2। अब इसके सबसेट्स कितने हो गए? सबसेट्स हो गए 5 1 2 और 1 2। प्रॉपर सबसेट्स कितने हो गए? 5 नहीं होगा, 1 2, 1 2 भी नहीं होगा, सेल्फ भी नहीं होगा। तो प्रॉपर सबसेट हुए इसके केवल 2, और सबसेट कितने हुए? 4। ये कितने हुए? 4, और ये कितने हुए? 2। टॉपिक है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या तो ए बी का सबसेट है या ए बी का प्रॉपर सबसेट है, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट। क्या कहलाएगा? सुपर सेट ऑफ ए। ये ए का सुपर सेट हो गया। कभी कभी पूछा जाता है इसको हिंदी में भैया अधिसमुच्चय कहेंगे, सबसेट को उपसमुच्चय कहेंगे, हिंदी भी समझना जरूरी है। अगला टॉपिक पावर सेट। अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ गिवन सेट। इट इज डिनोटेड एज पी ए। इसको पी ए से दिखाएंगे। पावर सेट मीन्स शक्ति समुच्चय। ठीक है, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए पी ए क्या होता है? पी ए इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज सबसेट ऑफ ए। सपोज करिए एक सेट दे रखा है ए, एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3। इसका पावर सेट क्या होगा? पी ए इक्वल टू, अब बनाते जाइए इसके सबसेट। 5 पहला हो गया,
1 दूसरा हो गया, 2 तीसरा हो गया, 3 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3। ये एक सेट बना दिया, सब सारे सबसेट्स का एक सेट बना दिया हमने, वो उसका पावर सेट हो जाएगा। अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट, हिंदी में बोलेंगे उसको सार्वत्रिक समुच्चय। द बेसिक सेट इन विच ऑल सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट्स आर मेड बाय इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब वो बेसिक सेट जिससे सारे सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स बने होते हैं, वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाई यू, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं भाई। अब फॉर एग्जांपल ले लो, ए क्या है मान लीजिए? सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। बी मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सी इक्वल टू मान लीजिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। डी है मान लीजिए सेट ऑफ इवन नंबर्स। ई है मान लीजिए सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब इतने सेट हो गए। अब इसका ऐसा कोई सेट बनाओ जो सारे सेट उसके अंदर मौजूद हों, बन जाएगा भैया इसका यूनिवर्सल सेट। क्या बनेगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स में होल नंबर भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, प्राइम नंबर भी आ जाएंगे, इवन नंबर भी आ जाएंगे और ऑड नंबर भी आ जाएंगे। क्यों? इंटीजर्स का क्या होता है? चेक करके देखो, -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा। अब कितने भी देख लो, होल नंबर ये रहे, यहाँ से आगे बढ़ जाओ, नेचुरल नंबर 1 से आगे बढ़ जाओ, प्राइम नंबर इसमें से छांट लो, नेचुरल नंबर में से इवन नंबर, नेचुरल नंबर में से छांट लो, ऑड नंबर नेचुरल नंबर में छांट लो, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अगला टॉपिक है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है? इफ एन फाइनाइट सेट इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन पर अगर उसको रिप्रेजेंट करें, इट इज कॉल्ड इंटरवल, उसको इंटरवल कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेट है, ए इक्वल टू सेट है ए और बी, अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इधर की साइड में क्या होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटिव की तरफ चले जाएंगे, इधर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटिव। अब ये ए और बी, इसके बीच में जितने पॉइंट हैं वो सब उसका इंटरवल हो गया, यानी एक फाइनाइट सेट बन सकता है इंटरवल को देख करके। अब अगला टाइप्स ऑफ इंटरवल। भैया टाइप्स ऑफ इंटरवल कितने तरह के होंगे? तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। पहला इंटरवल ओपन इंटरवल, द इंटरवल विच डज नॉट कंटेन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। माने जिसके अंदर एंड पॉइंट नहीं होते, उसको डिनोट करते हैं इस तरह से, ए बी जो सब इंटरवल है वो कैसा होगा? इज एक्स इज सच दैट एक्स किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। अब ये इंटरवल हमारा देखिए, यहां पर केवल लेसर और ग्रेटर लिखा हुआ है, इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो ये कैसा है? ओपन इंटरवल है। कैसा है? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल हो गया। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे दिखाएं, ए और बी, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब ए और बी को छोड़ दो, एंड पॉइंट को छोड़ दो, इसके बीच में जितने पॉइंट होंगे उनसे जो सेट बनेगा वो हो जाएगा फाइनाइट सेट। तो ये इंटरवल, इसको ये ओपन इंटरवल हो गया। अब दूसरा होगा क्लोज्ड इंटरवल, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट ऑल्सो, जिसमें एंड पॉइंट भी है, इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। इट इज डिनोटेड एज ए कॉमा बी, बड़े ब्रैकेट में लगा देंगे, बिग ब्रैकेट में। ये क्या होगा? एक्स इज सच दैट, एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है?
ए और बी। भाई इसमें पॉइंट भी हैं, ये ए और बी भी हैं, ठीक है ना, यहां दिखाएं ए और बी, ए और बी को भी शामिल कर लेंगे। ए और बी को शामिल करने के साथ साथ भीतर के भी पॉइंट्स दिखा दिए जाएं तो वो सेट क्या किस में आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल में आ जाएगा। एन इंटरवल विच, और कुछ इंटरवल भी हो सकते हैं, जैसे एन इंटरवल विच क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, एक तरफ से बंद हो और एक तरफ से खुले हो। जैसे पहला देख लें ए बी, अब यहां इधर से क्या है, क्लोज्ड है, इधर से कैसा है, ओपन है, क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इधर क्लोज्ड है तो कैसे लिखेंगे ए, अब इधर ये ओपन है, ओपन में ये नहीं लगेगा बी। क्लियर हो गया। अगर दूसरा करें ऐसे बन सकता है ए बी, अब ये इधर ओपन है, इधर क्लोज्ड है, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इधर तो ओपन हो गया, इधर ये क्लोज्ड हो गया। सीधी सीधी बात है भाई, समझने की बात है। या नीचे डंडा लगा दोगे, नीचे इक्वल कर दोगे, उधर ही क्लोज हो जाएगा, जिधर ये नीचे डंडा नहीं लगा होगा उधर ये ओपन रहेगा। क्लियर हो गई बात। इंटरवल का भी इसमें क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। देखें, अगर आपको जरूरत हो तो कॉपी और पेन भी निकाल लें अपने, उस पर नोट भी करते चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट के एग्जाम्पल बताने, नल मीन्स इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल बताना है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हों, केवल 2 ही होता है भाई। कौन कौन से होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड हो और 2 से भी डिविजिबल हो, ऐसा कोई नहीं होगा। जो 2 से भी डिविजिबल बाई 2 भी हो और नेचुरल भी हो, ये कोई नहीं है। दिस इज एग्जांपल ऑफ नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, कौन सा होगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 नहीं है। x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x की वैल्यू 5 से कम और 7 से ज़्यादा, ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं। 5 से तो छोटा हो, 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नहीं है। ये भी 5 है, नल सेट है। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स, 2 पैरेलल लाइन हैं, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो ये भी आपका कैसा है एग्जाम्पल, नल सेट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। भाई इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने हैं, मैंने ये बता चुका हूं, अब देखें। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, भाई इनको तो काउंट कर सकते हैं, जनवरी से शुरू करेंगे और लिखते चले जाएंगे अप टू दिसंबर में खत्म हो जाएगा। तो इसको तो ये तो काउंटेबल है, तो ये कैसा है, फाइनाइट सेट है। कैसा है, फाइनाइट सेट। ये दूसरा देखिए 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसका लास्ट नहीं हो रहा, ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट। इसको देखें 1 2 3 अप टू सो 99 फिर 100, इसमें लिमिट कर दी, 100 से ऊपर नहीं जा सकते अब, तो ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। फाइनाइट मीन्स जो लिमिट जिसकी हो जाए, जो काउंटेबल में आ जाए, काउंटिंग में हो जाए। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से ऊपर के पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, 101 102 एंड सो। तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट। ये देखिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7
और सबसे इसके यहाँ पर कौन सा होगा बताइए? 97 लास्ट में हो जाएगा भाई। ये तो काउंटेबल हो गए, 97 तक जाना है, 97 लास्ट प्राइम नंबर हो गया। तो अब ये कैसा हो गया? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कैसा हो गया? ये फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, स्टेट ये छांटने हैं। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस करनी है। देखो ये एक एक्सिस बना लिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसके पैरेलल कितनी लाइन कर खींची जा सकती है? काउंटेबल है क्या? नॉट काउंटेबल। तो ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है। दूसरा देखें, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर्स का सेट बनाना है। भाई ये तो काउंटेबल हो जाएगा। ए से शुरू करेंगे आप, ए बी सी डी अप टू लास्ट में जेड पर खत्म हो जाएगा। तो ये तो काउंटेबल हो गए ना। काउंटेबल हो गए तो ये सेट कैसा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर हो गई बात? सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स हैं, कौन सा सेट हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, ऐसे कहां तक जा सकते हो आप? कोई लास्ट लिमिट नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर हो गई बात? सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यह भी काउंटेबल नहीं है। गिन सकते हैं कि इस धरती पर कितने तरह के जानवर रहते हैं, कितने तरह के एनिमल्स हैं? नहीं काउंट किए जा सकते। इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब भैया देखो ये है, ये ओरिजिन हो गया O, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0। ओरिजिन मीन्स जो एक्सिस को कट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। अब इससे पास होने वाले सर्कल बताने, करते जाओ, बनाते जाओ। कितने बन सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है। तो ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अब पहले देखिए, ए सेट है ए बी सी डी, बी सेट है डी सी बी ए। भाई इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? सेम एलिमेंट्स वाले। ए रहा, बी है, सी है, डी है, ए इक्वल टू बी। सही है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। अब इसमें देखें 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 नहीं है। ए डज नॉट इक्वल टू बी। आप स्टेटमेंट ले सकते हैं बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर नॉट इक्वल। इसमें देखिए 2, 4, 6, 8, 10। अब ये इवन इंटीजर्स जो 10 और 10 से छोटा है क्या हो जाएंगे? वही होंगे 2, 4, 6, 8 और 10। ये भी इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है लेस देन 10 के। तो भाई देखो दोनों सेम हो गए ना, ऑल सारे एलिमेंट सेम है। तो ये a इक्वल टू बी। यहाँ देखिए x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल से माने कितना हो जाएगा? 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। और b इक्वल टू 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो बात देखो इसमें 10 है, यहाँ भी 10 है, 20 है, 20 है, बट इसका 15 ये इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो a इज नॉट इक्वल टू b। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए सेट है 2, 3, और बी है भाई एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के 6 के दो फैक्टर करिए, 5 जिनका सम हो जाए तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन निकल गया x प्लस 3, 2 कॉमन निकल गया x प्लस 3, तो
इसके फैक्टर हो गए x+3 और x+2। अलग अलग हम 0 रख दें, x+3 = 0 रख दें तो x = -3 आ जाएगा, x+2 = 0 रख दें, x = -2 आ जाएगा। तो सेट क्या बनेगा, सेट B = क्या हो गया, -3 -2। अब इन दोनों को कंपेयरिंग करो, सेट A और सेट B को। यहाँ 2 है या -2 है, यहाँ 3 है या -3 है, देन A इज नॉट इक्वल टू B। क्लियर हो गई बात। दूसरा देखिए, A is equal to X is such that X is a letter in the word follow। तो A क्या बन जाएगा, मैंने बताया था अगर किसी वर्ड से हमें सेट बनाना हो तो एक लेटर को एक ही बार यूज करना है। F O L 2 बार है लेकिन हम एक ही बार यूज करेंगे। O 2 बार हो गया, सिंगल W, ये सेट होगा। ये B को देखें, वोल्फ, इसके लेटर्स चेक करें, W O L और F। अब इन दोनों को चेक करिए, F यहाँ है, F यहाँ है, W ये रहा, W ये रहा, O ये रहा, O ये रहा, L ये रहा, L ये रहा, सेम एलिमेंट्स हैं, देन A = B। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, जो नीचे दिए सेट्स हैं उनमें सेलेक्ट करने हैं आपको इक्वल सेट्स। अब देखिए A है हमारा 2 4 8 2 4 8 12, ऐसे एलिमेंट्स जो 2 4 8 12 है, इस ऐसा कोई इसमें सेट दिखाई दे रहा है भाई? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं है। तो A का कोई भी इक्वल सेट इसके अंदर मौजूद नहीं है। B को देखिए, 1 2 3 4 एलिमेंट है इसके D के देखिए 1 2 3 4, देन B = D। एक हमको ये मिल गया। दूसरा देखिए, C के क्या है, 4 8 12 14, ऐसा कोई सेट है? नहीं है भैया, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा हो तो आप चेक कर लें। नहीं है C का कोई भी इक्वल सेट्स। D का बता दिया मैंने, B है। E का देखिए -1 1, E का यहाँ देखिए G में भी 1 -1 है, तो E = G बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A E एंड सेट G आर इक्वल। अब देखिए F का देखिए 0 A, इसका भी कोई सेम सेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। G का बता ही दिया। H का देखो 0 1, कोई भी सेट ऐसा नहीं दिख रहा है जो इसके अंदर 0 1 हो, तो ये H का भी कोई भी इक्वल सेट नहीं है। तो हमारे पास दो पेयर आए, B = D है और E = G है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स B and D आर इक्वल एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट E and G आर ऑल्सो इक्वल। क्लियर हो गई एक्सरसाइज। आज आपने सबसेट्स के बारे में पढ़ा, इंटरवल्स के बारे में पढ़ा, प्रॉपर सबसेट्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप इसके साथ साथ मैंने एक्सरसाइज 1.2 भी आपको कंप्लीट करा दी। उम्मीद करता हूं आप उसको फेयर कॉपी पे भी नोट कर लेंगे। बच्चों, आप मेरी वीडियो देख ही रहे हैं भाई, वीडियो देखने के साथ साथ उसको आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मुझको भाई भीतर से ऐसा महसूस होता है कि आप पढ़ने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये एक अच्छी बात नहीं है। अच्छा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप पढ़ लें। अगर आपको समझ में आए, आप अपने दिल से पूछें, यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? आपको मेरी जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगेंगी। आपको किसी से पूछनी ही नहीं पड़ेगी वजह सर क्या पढ़ा रहे हैं, और आपको आपकी पढ़ाई इजी हो जाए। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस मैथ रिलेटेड वीडियोस।